इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ तय कर देते हैं। बस एक आवाज, एक इशारा और कहानी का रुख ही बदल जाता है। आज हम ऐसे ही एक पल को समझने जा रहे हैं। वो क्षण जब एक महायुद्ध की शुरुआत सिर्फ एक शक्तिशाली शंखनाद से हुई। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, एकदम तैयार। हवा में एक अजीब सी, एक भयानक खामोशी है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। ये आवाज थी कुरुवंश के सबसे बड़े योद्धा, उनके सेनापति भीष्म पितामह की। और ये जो गर्जना थी ना, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, इसके मायने बहुत गहरे थे। तो आखिर क्या था इस आवाज में ऐसा? इसके कई मतलब निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए बात करते हैं इसकी रॉ पावर की, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसे सिर्फ शंख की आवाज नहीं कहा गया, इसे कहा गया है सिंहनाद, मतलब शेर की दहाड़ जैसी आवाज। सोचिए, ये कोई मामूली ध्वनि नहीं थी, ये ऐलान था शक्ति का, अधिकार का और एक ऐसे इरादे का जिसे कोई हिला नहीं सकता। और इस दहाड़ का असर ये हुआ कि पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। लिटरली वो पल था जब वहां मौजूद हर एक इंसान के लिए युद्ध एक भयानक सच्चाई बन गया। अब कोई वापसी नहीं थी, कोई टर्निंग बैक नहीं था। बस उस एक आवाज ने युद्ध की शुरुआत पर हमेशा के लिए मोहर लगा दी। तो जमीन तो कांप गई, लेकिन उन सैनिकों का क्या जो वहां खड़े थे? उनके दिलों पर, उनके दिमाग पर क्या असर हुआ इस गर्जना का? ये शंखनाद है ना, एक चिंगारी की तरह काम कर गया। इसने कुरुसेना के हर एक सिपाही के अंदर से डर को जैसे खींचकर बाहर फेंक दिया और उसकी जगह भर दिया जोश, हिम्मत। ऐसा लगा मानो हर योद्धा के अंदर की जो सोई हुई ताकत थी वो अचानक से जाग गई। बस एक आवाज और पूरी सेना का मोराल ही बदल गया। अच्छा, ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा भीष्म पितामह के अंदर चलते हैं। उनके लिए इस शंखनाद का क्या मतलब था? देखिए, बाहर से देखने वालों के लिए तो ये बस एक सिग्नल था, युद्ध शुरू होने का सिग्नल। लेकिन भीष्म के लिए ये कुछ और था। ये उनकी अपनी अंदर की आवाज थी, उनका अपना संकल्प, उनकी अपनी प्रतिज्ञा। ये उनके अंदर जो कर्तव्य की आग जल रही थी ना, ये उसी का एक बाहरी रूप था। तो हमने देखा कि इस आवाज का एक फिजिकल इफेक्ट था, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था और एक पर्सनल मीनिंग भी था। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे गहरा मतलब तो उस पूरे युद्ध के लिए था जो अब शुरू होने जा रहा था। और यहीं पर इस पल का पूरा मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। ये सिर्फ कुछ राजाओं या इंसानों के बीच की लड़ाई का ऐलान नहीं था। नहीं, ये तो धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच होने वाले एक कॉस्मिक वॉर की ऑफिशियल डिक्लेरेशन थी। लेकिन इस हीरोइक डिक्लेरेशन के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी। एक तरफ तो ये आवाज हिम्मत और संकल्प की निशानी थी, पर दूसरी तरफ इसकी गूंज में आने वाले महाविनाश का एक अशुभ संकेत भी छिपा था। यह एक तरह से फोरशैडोइंग थी उस भयानक तबाही की जो कुरुक्षेत्र में होने वाली थी। तो सोचे, एक आवाज जिसने जमीन हिला दी, जिसने दिलों में जोश भर दिया, जिसने एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने रखा और एक महायुद्ध का ऐलान कर दिया। भीष्म का वो शंखनाद महज एक आवाज से कहीं बढ़कर था। वो एक शुरुआत थी। वो पल था जब महाभारत का युद्ध असल में शुरू हुआ। और यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे बस एक पल इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है।